अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना अय्याशी मारी थी अपने हस्बैंड की चेयर पे बैठ के, क्योंकि वो काम से फ्री हो गए थे लाइक गेमिंग वगैरह से, तो मैं इनकी चेयर लेके बैठ के ज़्यादा शशके मारने लग गई थी। एनीवेज गाइस, तो मेरा लाइक मेकअप वगैरह स्टार्ट होता है अब। मैंने सबसे पहले राइस टोनर लगाया। ठीक है, आज का ट्यूटोरियल कुछ ऐसा मैंने करना था, डार्क लुक, तो मैंने कहा कि ना कुछ ज़्यादा स्किन केयर करनी पड़ेगी इससे पहले, ताकि मुझे एक्नी वगैरह ना। मैं अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती हूँ। वैसे मैं स्किन केयर करती नहीं हूँ ज़्यादा, तो बट मैं यहाँ करके दिखा रही थी क्योंकि वीडियो के लिए तो करना ही पड़ता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही थी वाइटनिंग एसेंस का ये वाइटनिंग सीरम बहुत ज़बरदस्त है स्किन के लिए और मेरी फेवरेट ब्रांड है। इनकी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मोस्टली अगर मैं स्किन केयर करती हूँ ना, तो मैं इनकी चीज़ें यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं फेस की मसाज वगैरह कर रही थी थोड़ी सी, ताकि लाइक रेगुलर बेसिस पे मैं फेस की मसाज अपनी बहुत ज़्यादा करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है मेरी लाइक स्किन केयर मैंने कर ली थी ऑलमोस्ट, और फिर मैं ना यहाँ अपने नेल्स वगैरह दिखा रही थी, ग्रो होने लग गए थे क्योंकि मेरी ना नेल्स की और हेयर की ना ग्रोथ रुक चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से विटामिन सी, ए, बी, सी जो भी है, लाइक आयरन की टैबलेट हो गई, कैल्शियम हो गया, मैं लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद ये मैं B&B की सनस्क्रीन लगा रही थी, SPF 50, बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरा फेवरेट ब्रांड इस तरह से, इनकी सनस्क्रीन बहुत अच्छी लगती है। ऑर्गेनिक ट्रैवलर की भी स्किन केयर बहुत अच्छी है लाइक, बट इनकी चीज़ें जो है ना बड़ी स्मूथ होती हैं और ग्लोई होती हैं। तो यहाँ पे मैंने स्किन केयर अपना कर लिया था। उसके बाद बारी आती है मेरी आईब्रो बनाने की, और यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे हुआ था फ्लू लाइट सा, तो उसके बाद मैंने अपने बाल बनाए अच्छे से। बाल मैं बनाना चाहती थी, बट बाल बनाने से पहले मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मैंने हेयर कलर किया था खुद से, बिल्कुल भी कोई कलर नहीं आया था, अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा दिल बिल्कुल ख़राब हो चुका था कि इतनी मेहनत से किया और बिल्कुल भी हेयर कलर नहीं आया था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सैलून जाऊँगी और वहाँ से ना अपने हेयर की लाइक रिपेयरिंग कराऊँगी, बहुत ज़बरदस्त से अच्छा सा हेयर कलर करवाऊँगी, कटिंग करवाऊँगी और ट्रीटमेंट वगैरह कराऊँगी अपने हेयर का। उसके बाद यहाँ बारी आती है लाइक मैंने अपना स्किन केयर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह से, और बारी आती है मेकअप की। मेकअप स्टार्ट हो चुका था। यहाँ मैं सोच रही थी कि मैं सबसे पहले क्या करूँ, बार बार मैं अपने लिए लाइक मेकअप का डिसाइड कर रही थी कौन सा वाला मेकअप करना है, बट याद है मैंने मेकअप तो डिसाइड करके रखा हुआ था, ये क्या मैं बोल रही हूँ। उसके बाद बारी आती है कि ये वाला मेकअप मैंने करना था, डार्क लुक। ठीक है, मैंने डार्क लुक करना था, तो इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा स्किन केयर किया। इतना स्किन केयर मैं करती नहीं हूँ। मोस्ट फेवरेट पार्ट मेरा, ठीक है, मैं ये कोजिक एसिड पैड्स यूज़ करती हूँ मेडिक्यूब के, बहुत ज़बरदस्त हैं। स्किन केयर करने के बाद भी मैं यूज़ कर रही थी, मैं भूल गई थी यूज़ करना, ये मेरी हालांकि फेस के सामने पड़े हुए थे। तो ये आपकी साइड डर्ट वगैरह रिमूव कर देता है, आपकी एक्नी रिमूव करता है, ऑयली स्किन हो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, या फिर कोई भी डर्ट वगैरह रह जाए फेस पे तो इसके लिए ज़बरदस्त होता है। उसके बाद मैं दोबारा से राइस टोनर लगा रही थी, क्योंकि मैं आधे घंटे बाद मैंने मेकअप स्टार्ट किया था। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे मैं अपने स्किन केयर का जो मैंने किया था उसको मैं सुखा रही थी, लाइक ट्राई कर रही थी। ट्राई करने के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, शेयर करें, और जितना हो सके सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करती हूँ गाइस। आप लोग आगे से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं देते तो दिल ख़राब हो जाता है, इतने कम व्यूज़ जाते हैं। हाँ, बाय द वे, फिर उसके बाद बारी आती है आईब्रोज़ बनाने की। मैं अपनी आईब्रोज़ बना रही थी, ओटो की प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, ब्रो पोमेड था, बहुत ज़बरदस्त थी। ठीक है, और मैंने अपनी आईब्रो ख़राब कर दी उसको, ये मेरी आईब्रो को बिल्कुल ठीक कर देता है। और फिर बारी आती है उसके बाद कंसीलर की आईब्रो को सेट करी थी। गाइज़, आप लोग ना मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 40 के सब्सक्राइबर्स हैं, बिकॉज़ वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, हम लोग रिएक्शन की वीडियोस बनाते हैं। बॉलीवुड पे बना रहे हैं अभी तो मोस्टली, क्योंकि अभी तक तो ट्रेंडी पे के सॉन्ग्स वगैरह चल रहे हैं, बट मैं पाकिस्तानी हो गए, बॉलीवुड हो गए, हॉलीवुड हो गए, सब पे करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे वो यूज़ कर रही थी ब्यूटी ग्लेज का कलर करेक्टर यूज़ कर रही थी। मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस को लेके ना डिप्रेस में जा रही हूँ कि मैं ना कोई व्यूज़ जा रहे हैं, ना ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं, ना कुछ, और ना ही कोई ब्रांड वाला रीच आउट कर रहा है, तो दिल बिल्कुल ख़राब हो जाता है। खुद से मेहनत करनी पड़ती है, खुद मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को, कि जबकि आपका कोई साथ ना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से हस्बैंड सपोर्टिव हो तो वो बात अलग है, बाकी आपको अपने काम में खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो दिल बिल्कुल भी नहीं होता, कभी कभी वीडियोस बनाने का दिल चाहता है कि आप बिल्कुल ही गायब हो जाओ यूट्यूब से, या फिर इंस्टा से, टिकटॉक से, हर जगह से गायब हो जाओ, कोई दुनिया आपको ना देखे, बट करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ताकि आप लोग को दिखाएं, आप लोग को बताएं कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है, क्या है क्या नहीं। तो बस यही बात है कि गाइस, आप लोग सपोर्ट करते भी नहीं है ना, फिर दिल बिल्कुल ही टूट जाता है, दिल होता ही नहीं वीडियोस वगैरह बनाने का। उसके बाद मैं BBA का ब्राउज़र यूज़ कर रही थी, मेरा बहुत फेवरेट है ये, ज़्यादा डार्क नहीं करता, आपकी स्किन को अच्छा सा कंटूरिंग दे देता है।
ठीक है। फिर मैं ब्राउज़र यूज़ कर रही थी, BBA का बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग को भी मैं इनका लिंक मेंशन कर दूँ। खैर लिंक की मेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग तो इस ब्रांड को जानते हैं, ब्यूटीफाई बाय आमना। इनका ब्रांड बहुत अच्छा है लाइक इन चीज़ों को लेके। उसके बाद बारी आती है ब्लश की। मैं यूज़ कर रही थी फोकलर का। इसका मैं नंबर इसलिए नहीं दिखा रही थी कि जो नंबर था बिल्कुल ही गायब हो गया था, मिट गया था, और जो उसका स्टिकर था वो भी बिल्कुल गायब हो गया था। यहाँ मैं स्पॉन्ज वगैरह ढूंढ रही थी, बट मुझे याद है मैंने तो स्पॉन्ज वगैरह से नहीं, ब्रश से ब्लश करना है। यहाँ मैंने ब्लश कर लिया था। उसके बाद मैं ब्यूटी की ही कंटूरिंग पैलेट है वो यूज़ कर रही थी ब्राउज़र लगाने के लिए, और फिर पाउडर लगाने के लिए भी मैंने का यूज़ कर रही थी। और फिर क्या बोलें, कुछ आता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम बोलें क्या। वॉइस ओवर कर रहे हैं तो बता ही रही हूँ कि क्या क्या करें। उसके बाद बारी आती है दोबारा से कलर करेक्ट लाइक ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ इन्हीं का, BBD का पाउडर ब्राउज़र यूज़ कर रही थी मैं। उसके बाद बारी आती है BBD की ही पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये है ब्लश पैलेट, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेके लगा रही थी ब्लश, ठीक है। पीच सा ब्लश लगाना था, ज़्यादा डार्क नहीं लगाना था, क्योंकि मेरा मेकअप लुक जो है उस तरह का है। ब्लश पे ज़्यादा फोकस नहीं है, आई पे ज़्यादा फोकस है। उसके बाद मैं यूज़ करी हुदा मोजी की, ये ब्यूटी ग्लेस वालों ने मुझे सेंड की थी, PR आया था, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। मैं इनकी पैलेट यूज़ कर रही हूँ आई शेडो के लिए। मैं सबसे पहले लगा रही थी मरून कलर, नहीं याद है, ब्राउन कलर लगा रही थी, हाँ। उसके बाद मैंने लगाना था, इसके बाद मैंने लगाना था वो वाला क्या बोलते हैं, ब्राउन कलर लाइक मरून सा कलर था, वो लगाना था आई कैची करने के लिए। उसके बाद मैं लगा रही थी, इसी को ब्लेंड कर रही थी दूसरे फ्लफ़ी से ब्रश से, ताकि अच्छा ब्लेंड हो जाए और अच्छा शेड बन जाए। उसके बाद बारी आती है कि मैं लगा रही थी, हाँ याद आया, मैं लगा रही थी इसी के आगे लाल सा कलर लगा रही थी, रेड सा, कि मैं अच्छे से ब्लेंड कर। उसके बाद बारी आती है आईलाइनर की। आईलाइनर मैंने लगाया, और ये आपके ऊपर था कि अगर आप थिक ज़्यादा लॉन्ग लगा लें या फिर स्मॉल सा लगा रहे हैं, छोटा सा लगा, बट मैंने ज़्यादा बड़ा और छोटा करके नहीं लगाना था, मैंने दरमियाना सा रखा अपना। उसके बाद मैं लगाती हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर यूज़ कर रही थी, बहुत अच्छा है। मैं इन्हीं की हाइलाइटर वगैरह यूज़ करती हूँ, क्या यूज़ करती हूँ, इन्हीं का हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, ये बहुत बेस्ट है। मुझे आज खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, बिकॉज़ मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई है, ख़राब हुई हुई है बोलने में, और उस वक्त भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। बहुत अपसेट हूँ गाइज़, आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट करनी चाहिए एक दूसरे को, ताकि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, और अल्लाह पाक भी इसी तरह हमारी सपोर्ट करते हैं, तो फिर हमें भी दूसरों की सपोर्ट करनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है, हाँ याद आया मैं क्या लगा रही थी, हाँ सबसे भयानक चीज़ जो ये थी, मुझे ब्लैक लिप लाइनर बनाना था, ठीक है। ये मेरे पास ब्लैक लिप ग्लॉस पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको लगाते हैं। ये पता नहीं कहाँ से, हाँ ग्लैम गर्ल्स वालों का था, बहुत ज़बरदस्त है। और फिर ये लगाने के बाद इसको मैंने ब्रश से ब्लेंड करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, इतना ज़्यादा डार्क करना नहीं था, इसको ब्लेंड करना था, क्योंकि अंदर मुझे लगानी थी रेड कलर की लिपस्टिक। इसको मैं छोटे से ब्रश से ना ब्लेंड किए जा रही थी। उसके बाद ब्लेंड करने के बाद मैंने ना स्विस मिस की रेड लिपस्टिक यूज़ की, क्योंकि मेरे पास इतना रेड कलर में कोई नहीं पड़ी थी, इसलिए मैंने स्विस मिस की ही यूज़ की, इनका शेड मेरे पास रेड कलर में पड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ मेरा मेकअप हो गया था डन। जस्ट लुक एट दिस, लिप्स कितने ज़बरदस्त बने, मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद ये था मेरा फाइनल लुक, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा मेकअप हो चुका था, लेंस मैंने पहन लिए, लैशेस मैंने लगा लिए हैं। अब इसके बाद बारी आती है बाल स्ट्रेट करने की, ठीक है। अब हम करते हैं बाल स्ट्रेट। आपके पास कोई भी स्ट्रेटनर है, आप उससे अच्छे तरीके से अगर स्ट्रेट करेंगे तो बाल आपके बहुत अच्छे लगेंगे, लुक आपका अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे हो चुका था मेरा मेकअप वगैरह डन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।